बाद आपका हरियाणा डायरी में स्वागत है। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष का जन्मदिन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्यपाल के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर ऊर्जा प्रदान करने की कामना ईश्वर से की। साथ ही कहा कि आप सदैव जनसेवा के पथ पर अग्रसर रहें और आपके मार्गदर्शन में प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति की ओर यूं ही बढ़ता रहे। सूरजकुंड मेले की तर्ज पर हरियाणा के पंचकुला में वसंत उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। 3 दिवसीय इस उत्सव में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्सव में मौजूद सभी लोगों से पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान केवल प्रकृति के संरक्षण में ही निहित है। बता दें कि 37 साल में पहली बार बसंत उत्सव का आयोजन हो रहा है। श्री राजेश कुमार सारंगी। मैं इस 38वें बसंत उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैं अपने आप को यहाँ पंचकुला में आकर के गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ही आज खुशी का दिन है कि मेरे सामने जो दृश्य है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। चारों ओर प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है। हल्की हल्की ठंडी हवा है। हरियाली से भरे हुए वृक्ष हैं और खिले हुए रंग बिरंगे फूल हैं। इन सब को देख करके लगता है कि मानो पूरी प्रकृति स्वयं इस उत्सव में शामिल होकर के आज मुस्कुरा रही है। इस वसंत उत्सव की मैं खुशबू ये हर दिल में जब बसंत उत्सव आता है तो एक नई ऊर्जा का ये संचार होता है। मैं आप सबको बसंत उत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पंचकुला में 3 दिवसीय वसंत उत्सव की शुरुआत हुई। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी कैक्टस गार्डन दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। इसके खोलने से लोगों को कैक्टस की विभिन्न प्रजातियों को देखने का मौका मिलेगा। बता दें कि पिछले 1 साल से कैक्टस गार्डन बंद था, जिसे अब खोल दिया गया है। ये कार्यक्रम 37 साल में पहली बार उत्सव का आयोजन ये 3 दिन सूरजकुंड मेले की तर्ज पर ये किया जा रहा है। ये 3 दिन चलने वाला है हमारा बसंत उत्सव। और इसके साथ ही रख रखाव के लिए साल भर से बंद जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी जनता के लिए वो खोला गया है। साथियों, इस उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए पुष्प सज्जा, कट फ्लावर, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला और पाट पेंटिंग, फेस पेंटिंग और टैटू प्रतियोगिता, ये पर्यावरण क्विज, मेहंदी प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, ये इस प्रतियोगिता का आयोजन इसमें किया जा रहा है।
3 दिवसीय वसंत उत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत विश्व का ऐसा देश है जहां प्रकृति ने अनेक ऋतुओं को वरदान दिया है। हर ऋतु अपने आप में एक नई ऊर्जा और विविधता लेकर आती है। सीएम ने वसंत ऋतु के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां प्रकृति ने अनेक ऋतुओं को वरदान दिया है। हर ऋतु अपने आप में एक नई अनुभूति और नई ऊर्जा ये लेकर के आती है। साथियों, हमारे देश की संस्कृति भी ऋतुओं के साथ गहराई से ये जुड़ी हुई है। साथियों, इसलिए इस ऋतु के आगमन पर कोई न कोई पर्व या उत्सव वो मनाया जाता है। और साथियों, वसंत ऋतु को तो विशेष रूप से आनंद, नवजीवन और उमंग की ऋतु माना गया है। साथियों, इस समय प्रकृति यह संदेश देती है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ने का और खिलने का सब पदार्थ चारी। पंचकुला में 3 दिवसीय वसंत उत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वसंत ऋतु पर गोस्वामी तुलसीदास के वर्णन का जिक्र किया। कहा कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने वसंत ऋतु में 3 प्रकार की सुखद हवाएं चली है। सीएम ने विस्तार से इसका वर्णन किया। तुलसीदास जी महाराज ने ये रामचरितमानस में बसंत ऋतु को लेकर के उन्होंने कहा है, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बसंत ऋतु में 3 प्रकार के सुखद हवाएं चली हैं और जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं सभी के लिए सहज उपलब्ध भी हैं। साथियों, यह ऋतु आनंद, संतुलन और समृद्धि का एक प्रतीक है। साथियों, हमारी संस्कृति में भी ये कहा गया है कि जिसने अपने जीवन को बसंत की तरह बना लिया है, अर्थात जो हर परिस्थिति में भी सकारात्मकता और प्रसन्नता बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में संत कहलाता है। यह हमारी बसंत ऋतु का एक संदेश है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में आशा और ऊर्जा का संदेश देते हैं। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि संतों के लिए 12 माह ही बसंत है। यह हमारे वाणी में हम बोलते हैं कि संतों के लिए 12 माह ही ये बसंत है। पंचकुला में 3 दिवसीय वसंत उत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरा विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। वहीं सीएम ने कहा कि इन समस्याओं का समाधान केवल प्रकृति ही है, इसलिए प्रकृति को संजोए रखने में सबकी भागीदारी जरूरी है। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं, चुनौतियों का आज सामना कर रही है। साथियों, इन समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्रकृति है। हम सब जानते हैं उसका संरक्षण ही उसमें निहित है। अगर हम प्रकृति को सहेजेंगे और उसका संरक्षण करेंगे तो ये पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये समाप्त हो जाएगी। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमने अनेक योजनाएं हरियाणा सरकार चला रही है। 3 दिवसीय वसंत उत्सव की शुरुआत करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में ऑक्सीवन विकसित करने की पहल भी शुरू की है। इसके तहत 20 ऑक्सीवन स्थापित हुए हैं। 5 से 6 एकड़ में
पेड़ लग रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण पर राज्य सरकार की विशेष जोर है। 541 अतिरिक्त पेड़ों की हमने पहचान भी की है। हमने प्रदेश में ऑक्सीवन विकसित करने की पहल भी शुरू की है। अब से तब प्रदेश में अब तक 20 ऑक्सीवन हम स्थापित किए गए हैं और इसके तहत 5 से 100 एकड़ भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं। साथियों, पंचकुला के बीड़ गग्गर, करनाल में पुरानी बादशाही नगरी और पर ऑक्सीवन का कार्य ये प्रगति पर है। साथियों, इसमें अनेक दुर्बल औषधीय गुणों वाले पेड़ भी इन ऑक्सीवन में लगाए जाते हैं, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण वो मिल सके। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण को पर्यटन और विकास से भी जोड़ करके आगे बढ़ा रही है। पंचकुला में 3 दिवसीय वसंत उत्सव की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम के अरावली क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित करने की योजना पर राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। यह परियोजना न केवल वन्य जीवों का संरक्षण के लिए मददगार होगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने का कार्य भी करेगी। अरावली क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना पर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। यह परियोजना न केवल वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मदद करेगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसर भी ये बढ़ाने का